वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेष राशि वालों, जल्दी ही यानी कि थोड़े ही दिनों में ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। इनका प्रभाव इतना गहरा, इतना सूक्ष्म होगा, शायद आप आने वाले दिनों में यकीन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले हर एक दिन, हर एक महीना बड़ी सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि ब्रह्मांड में पिशाच दोष बन रहा है, तो कई सारी चीज़ें होगी और आप देख भी सकते हैं भारत को लेकर, देश दुनिया को लेकर क्या क्या हुआ। आपने देखा कि भारत के ऊपर ज़बरदस्त युद्ध थोपा गया, जन धन की नुकसानी हुई। वो वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। मित्रों, वर्तमान में जल्दी ही 18 सालों के बाद राहु ग्रह 18 महीने के लिए अपना स्थान बदलेंगे और पूरे ब्रह्मांड में एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार होगा और उस ऊर्जा का प्रभाव आप पर, मेष राशि पर भी जरूर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्तमान में अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्या राहु बर्बादी की मिसाल जलाकर आएंगे? क्या राहु ग्रह वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे? क्या गांव, शहर, देश विदेश के सपने सच होंगे? नौकरी, परिवार और बहुत कुछ जो आपके लिए मायने रखता है, उसमें कुछ बड़ा चेंज होगा। आइए विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। मेष राशि वालों, अगर आपको राशिफल अच्छे से समझना है, अच्छे से अनुभव करना है, तो सबसे पहले तो ब्रह्मांड में राहु कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, राहु क्या है, सबसे पहले इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। राहु वह ग्रह है जो हमारे वैदिक काल से सनातन परंपरा में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में उनकी ढेर सारी कथाएं प्रचलित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कथा समुद्र मंथन के समय की है, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था और राहु ने अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं के बीच में वह पहुंच गए थे, जहां पर वह पहचाने गए और फिर भगवान के सुदर्शन चक्र से उनके सर और धड़ को अलग किया गया। अब हमारे पुराण कहते हैं कि यही सर धड़ राहु और केतु बन गए और जो आकाश में अभी भी विचरण कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वह अस्तित्व में नहीं है, लेकिन वह एक छाया ग्रह के तौर पर जाने जाते हैं। जैसे जमीन पर कोई फसल खड़ी होती है तो उन्हें रोशनी की आवश्यकता होती है, तभी तो फसल खड़ी होगी। अगर सोचो रोशनी की जगह अंधेरा ही रहा, छांव ही रही, तो वह फसल बर्बाद हो जाती है। इसी तरह राहु अंधेरा, डर, भय, नकारात्मक एनर्जी के रूप में उनको दर्शाया गया है। वह आज भी एक रहस्यमय ग्रह है। तो अब यह राहु ग्रह 3-4 दिन के बाद ही यानी कि 18 मई 2025 को अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और वह आपकी 11वें भाव में आ रहे हैं। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से राहु का 12वां घर छोड़ने और 11वें भाव पहुंचना कई तरह के प्रभाव को दर्शाता है। अगर हम पूरा प्रभाव देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सूक्ष्म यानी कि कुछ जो मुख्य विषय है उनको लेकर ही आपको जानकारी दूंगा कि क्या क्या प्रभाव मेष राशि के लिए होगा। अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो राहु के कारण आपके जीवन में नैतिकता देखने को मिलेगी। राहु 11वें भाव में आपकी इच्छा और आकांक्षाओं को भी पूर्ण करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि राहु के कारण व्यक्ति अलग अलग गतिविधियों से जुड़ता है। व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी के अलावा नई जगह पर कार्य शुरू करता है। अपने आइडिया से नौकरी में भी किसी न किसी तरह से एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर लेता है। राहु के कारण ही व्यक्ति व्यापार में अच्छे निर्णय के चलते तेज गति से आगे बढ़ता है। राहु इस 18 महीने में मेष राशि वाले लोगों के लिए बिजनेस में कई तरह के अवसर लेकर आएंगे और ये अवसर केवल अवसर नहीं बनेंगे, लेकिन उनका आप लाभ भी लेंगे और इन अवसरों को एक बड़े महोत्सव में बदल सकेंगे। राहु आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे। राहु ग्रह विदेशों के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे। राहु आपको समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करवाएंगे। राहु आपको शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करेंगे। 11वें भाव में राहु दोस्तों की मदद से इतना कुछ दे जाते हैं कि व्यक्ति आने वाले समय में जीवन का सर्व सुख प्राप्त कर लेता है। भारत से लेकर पूरे विश्व में ज्योतिष में अध्ययनों में पाया गया है कि राहु ग्रह एक तरह से अदृश्य प्रभाव डालते हैं, इसीलिए तो उन्हें मायावी ग्रह कहते हैं।
वह जो करते हैं वह किसी को दिखता नहीं, लेकिन बस अनुभव ही किया जाता है। राहु ग्रह है वह ब्रह्म, महत्वाकांक्षा, छल कपट, राजनीति, तकनीक, विदेश यात्रा का कारक माना जाता है। और इन सभी जगहों पर यदि कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होता है तो चमत्कारिक रूप से लाभ भी देता है। 18 मई से राहु ग्रह किसकी राशि में आ रहे हैं? तो वह शनि की राशि में आ रहे हैं और वह वायु तत्व की राशि है और राहु स्वयं वायु तत्व की है। ऐसे में अब आने वाले 18 महीनों में आपका उच्च ज्ञानी, धनी, आध्यात्मिक सेवा करने वालों से मेलजोल बढ़ेगा। आप में से जो विद्यार्थी सरकारी क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा रखते थे उन्हें नौकरी मिलेगी। आपके लिए भाग्य सदैव खड़ा रहेगा। थोड़ी मेहनत के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। आप सरकारी पदों पर भी विशिष्ट तरीकों से लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपका सीधा जुड़ाव मनोरंजन की दुनिया से है, संगीत उद्योग से है, तो आप पूरे विश्व में चमक सकते हैं। आपके काम को दर्शकों से सराहा जाएगा। खासतौर पर सोशल मीडिया क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति आने वाले 18 महीनों में नाम के साथ पैसे कमाकर एक बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हैं। 12वें भाव में राहु निकलते ही वह विदेश में बस रहे भारतीयों को खुशियों की बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि आपके 18 महीने का धन का सूखा खत्म होगा। 18 महीनों की जेल से आप बाहर निकलेंगे। 18 महीनों की पनौती से बाहर निकलेंगे। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में नयापन, बिजनेस में धन को लेकर जो समस्या या फिर जो बार बार किसी न किसी प्रकार की रुकावट हो रही थी, कभी अचानक खर्च आ जाते थे, कभी सरकारी बाधाएं उपस्थित होती थी, कभी मंदी का माहौल तो कभी पार्टनर का सहयोग, कुछ न कुछ उलझन में फंसे रहते थे। अब उलझनों से पूर्ण रूप से आप बाहर निकलेंगे। इसके साथ साथ राहु परिवर्तन से आपकी रोजिंदा जीवन में उन्नति की योग निर्मित होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य का विस्तार, प्रतिष्ठा का योग प्राप्त होगा। इस अवधि के दौरान मंगल प्रभावित होने के कारण भूमि, वाहन खरीदने के सुख शांति के योग बनेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट हेतु आप अन्य शहर, राज्य की यात्रा भी शुभ प्राप्त करेंगे। राज्य की यात्रा का भी शुभत्व प्राप्त करेंगे, यानी कि आपके लिए राहु का आगमन शुभ एवं प्रगतिदायक है। राहु का 11वें भाव में प्रवेश आपके लिए पारिवारिक और प्रेम जीवन में नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकता है। इसलिए आने वाले इन 18 महीनों में आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको बेकार के विवाद में न पड़ने की सलाह दी जाएगी और आप बुजुर्गों के प्रति भी अच्छा व्यवहार करें। बुजुर्गों की सलामत और स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। और वैसे भी ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए समय पर इन्हीं योगों को जानकर उपाय कर सकते हैं। इसलिए कुंडली विश्लेषण करवाकर भविष्य के प्रति जागरूक बनिए। तो दोस्तों, यह था मेष राशि के जातकों के लिए 18 मई 2025 से होने वाले राहु परिवर्तन का संभावित प्रभाव। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।